और अब जयपुर के जमवा रामगढ़ से खबर, जहां दिल्ली मुंबई वडोदरा एक्सप्रेस हाईवे चक्का जाम का मामला और सच बेधड़क की खबर के बाद प्रशासन हरकत में आया है। मौके पर पहुंचे प्रोजेक्ट मैनेजर वैभव जैन, मानोता अंडरपास की तकनीकी जांच कर ठीक कराने का आश्वासन दिया गया है। 2 घंटे जाम के बाद ग्रामीणों ने धरना समाप्त किया है। प्रमुखता से सच बेधड़क ने खबर दिखाई थी, उसके बाद प्रशासन हरकत में आया है और मौके पर प्रोजेक्ट मैनेजर पहुंचे, ग्रामीणों को आश्वासन दिया। 2 घंटे जाम के बाद ग्रामीणों ने अपना धरना समाप्त किया। खैरथल के मुंडावर उपखंड क्षेत्र के समीपवर्ती ग्राम पंचायत शीलगांव कला की मुख्य सड़क पर भरा हुआ गंदा पानी सुखाने को लेकर शासन प्रशासन भी परेशान है, क्योंकि हरियाणा सीमा से सटा हुआ गांव शीलगांव कला जो एक आदर्श गांव की गिनती में आता है और इस गांव में उच्च माध्यमिक विद्यालय भी है, जिसमें तकरीबन 450 के करीब बच्चे अध्ययनरत हैं, जिसमें काफी दूर तक के बच्चे पढ़ने आते हैं, जो कि विद्यालय में आने वाले विद्यार्थी भी इस कीचड़ भरे समंदर को पार करके ही उनको आना पड़ता है। आए दिन किसी बच्चे का बैग कीचड़ में गिर जाता है तो किसी की ड्रेस खराब हो जाती है। वहीं पास ही में बने शिव मंदिर में जाने में भी लोगों को परेशानी हो रही है। कीचड़ के कारण लोग इस रास्ते से नहीं जा पाते, पूजा नहीं कर पाते और इस गंदे पानी में खतरनाक डेंगू मच्छर भी पनप रहे हैं, जिनकी वजह से बीमारियां फैल रही हैं। और अब जयपुर ग्रामीण के रायसर थाना क्षेत्र से खबर, जहां गठवाड़ी में हुए फायरिंग मामले में गिरफ्तार 5 आरोपियों की परेड करवाई। घटनास्थल से लेकर मुख्य स्टैंड तक जुलूस निकाला आरोपियों का। इस दौरान सभी आरोपी वारदात को लेकर जोधपुर कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल आज जोधपुर दौरे पर हैं। मंत्री ने सर्किट हाउस में आमजन से मुलाकात की और उनकी समस्याओं को सुना। कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल हर शनिवार रविवार को जोधपुर आते हैं और जोधपुर के आमजन के साथ रहकर उनकी समस्याओं को सुनते हैं। आज भी उन्होंने जोधपुर जिले के आसपास के क्षेत्र के ग्रामीणों से मुलाकात की और उनकी समस्याओं को सुना और समाधान के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया। राजस्थान और पंजाब के नए राज्यपाल को भी बधाई देते हुए कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि हमारे सदन के साथी रहे गुलाबचंद कटारिया को पंजाब और हरिभाऊ को राजस्थान के राज्यपाल नियुक्त होने पर बधाई देता हूं और उनके नेतृत्व में राजस्थान और विकसित और विकासशील बने। जोधपुर हमारा अपना शहर है। सूर्यनगरी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान की अपनी महत्ता है और जब भी हम जोधपुर आते हैं तो हमारे चाहे मेरे क्षेत्र को हो, जोधपुर जिले के हो या सूर्यनगरी को हो, अनेक लोगों की अपेक्षाएं होती है। अनेक लोगों के अपने काम होते हैं, बिजली, पानी, सड़क, स्कूल में अध्यापक, अस्पताल में कर्मचारी, इन सब की बातें लेकर के फरियादी लोग आते हैं। उनकी जन सुनवाई कर उनका समाधान करने का हमारा फर्ज है। और जब भी मैं जोधपुर आता हूँ, नियमित रूप से सुबह 2-3 घंटे जन सुनवाई करता हूँ और शाम को। केंद्रीय वस्त्र एवं पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह अपने 1 दिवसीय दौरे पर जोधपुर पहुंचे। यहां उन्होंने लघु उद्योग भारती पहुंचकर टेक्सटाइल इंडस्ट्री से जुड़े व्यापारियों के साथ संवाद किया, जहां व्यापारियों ने केंद्रीय मंत्री के सामने टेक्सटाइल उद्योग में आने वाली समस्याओं को रखा। वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री से निकलने वाले अपशिष्ट जल को लेकर नीति निर्माण के लिए हमें राज्य सरकार के साथ मिलकर इस ओर कदम बढ़ाने की आवश्यकता है। राज्य सरकार से मिलकर के इसके रास्ते निकाले जाएं। मैंने उद्यमियों से भी आग्रह किया है। देश में कई मॉडल हैं। अभी यहां से निकलने के बाद भाभा इंस्टीट्यूट का एक टेक्नोलॉजी लगा है, उसे भी देखने जा रहा हूं। अभी ट्रायल में चल रहा है। देश भी इस पर अनुसंधान कर रहा है। जोधपुर झेल रहा है, किसान इससे दुखित है। इसका निदान कुछ न कुछ विकल्प। खबर नीमका थाना से है, जहां श्रीमाधोपुर स्थानीय पुलिस ने खंडेला थाना इलाके के एक हिस्ट्री शीटर बदमाश को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने कमलेश खेदड़ को गिरफ्तार कर आरोपी को
अवकाशकालीन मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया, जहां से आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया। पुलिस के अनुसार आरोपी पर घर में घुसकर मारपीट और लड़की के अपहरण की कोशिश की थी। घटना के बाद से आरोपी फरार चल रहा था। आरोपी को पुलिस ने श्रीमाधोपुर शहर से गिरफ्तार किया। आरोपी के खिलाफ श्रीमाधोपुर, खंडेला, रानौली, कोतवाली तथा रिंगस में विभिन्न थानों में विभिन्न धाराओं में 14 प्रकरण दर्ज हैं। झुंझुनू जिला स्पेशल टीम और चिड़ावा थाना पुलिस ने जयवीर गैंग के इनामी बदमाश सौरभ उर्फ बबलू शूटर को गिरफ्तार किया है। सौरभ उर्फ बबलू शूटर पर 2000 रुपए का इनाम घोषित था और खिलाफ हत्या के प्रयास, आर्म्स एक्ट और मारपीट के मामले दर्ज हैं। और अब भीलवाड़ा से खबर, जहां बारिश का पानी कॉलोनी में जमा होने से आमजन परेशान है। पानी भरने से आवागमन बंद होने के कारण आक्रोश भी है। आक्रोशित कॉलोनी वासियों ने जाम लगाया। शाहपुरा गुलाबपुरा मार्ग को जाम किया और जाम में दोनों ओर लगी वाहनों की कतारें। गुलाबपुरा पुलिस समझाइश के प्रयास कर रही है। पानी भरने से आवागमन बंद होने के कारण आक्रोश है। आक्रोशित कॉलोनी वासियों ने जाम लगाया। शाहपुरा गुलाबपुरा मार्ग को जाम कर दिया और इसकी वजह से दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लगी हैं, क्योंकि आने जाने वाले लोगों को भी परेशानी हो रही है। फिलहाल गुलाबपुरा पुलिस समझाइश के प्रयास कर रही है। बारिश का पानी कॉलोनी में जमा होने से परेशान हैं आमजन और पानी भरने से आवागमन भी बंद है, जिसकी वजह से लोगों में आक्रोश है। और अब सिरोही से खबर, जहां शहर में घूम रहे आवारा पशुओं की लड़ाई से आमजन परेशान है। शहर में 2 जगहों पर आपस में आवारा पशु भिड़े। मुख्य बाजार में पशुओं में ये लड़ाई और कई बाइक चालक यहां बाल बाल बचे, तो कई ठेले वालों की सांसें हलक में अटक गई। वहीं राठौर लाइन स्थित एक ऑप्टिकल की दुकान के सामने भी इन आवारा पशुओं की लड़ाई हुई। सिरोही में अरबुदा गौशाला के पास 5000 बीघा जमीन गायों के लिए आरक्षित है। उसके बावजूद गायों और नंदियों को शहर में विचरण कर जीवन यापन करना पड़ रहा है। आखिर नगर परिषद और जिला प्रशासन इस पर संज्ञान क्यों नहीं ले रहे? गौशाला प्रबंधन को क्यों नहीं पाबंद किया जा रहा है? ये बड़ा सवाल। गौशाला की कार्य प्रणाली पर जिम्मेदारों ने आंखें क्यों मूंद रखी हैं? ये भी बड़ा सवाल। अलवर के रामगढ़ थाना क्षेत्र में अपनी बुआ के घर आई नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। नाबालिग की मां ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि बुआ के लड़के ने उसकी नाबालिग बेटी के नहाते समय अश्लील वीडियोग्राफ्स बनाए और ब्लैकमेल करने लगे और फिर अपने साथियों के साथ मिलकर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। उसको पहले फोटो फेंक लिया, फोटो फेंकने के बाद में उसको ब्लैकमेल करने की धमकी दी और अगर ब्लैक तुम नहीं आई तो मैं आपको व्हाट्सएप फेसबुक पे सब पे छोड़, इसलिए उसको उठा लाया और उसके साथ बार बार 3। खबर भरतपुर से है, जहां राजमिस मेडिकल कॉलेज के टीचर्स ने जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय से बिजली घर तक कैंडल मार्च निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। चिकित्सक शिक्षकों का कहना है कि सरकार ने बजट में राज्य सेवा नियम लागू करने की घोषणा की थी, लेकिन अब इन नियमों को सभी डॉक्टर टीचर पर लागू न कर 1 अगस्त 2024 के बाद नियुक्ति होने वाले डॉक्टर्स टीचर्स पर ही लागू किया जा रहा है। इनके साथ 2019 के बैच के MBBS छात्र भी शामिल हुए, जिन्हें इंटर्न के चलते 5 महीने का मासिक भत्ता भी नहीं दिया गया। सिंह है, मैं MBBS 2019 बैच का छात्र हूँ, जो अभी हम सारे 132 से 35 लोग इंटर्न की तरह RBM और जनाना अस्पताल में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो हमारा इशू ये है कि 28 फरवरी 2024 से हमारी इंटर्न स्टार्ट हुई है
और अब आने वाली 28 को 5 महीने होने को जा रहे हैं। तो हमें हमारा जो मासिक भत्ता है, जिसे हम इंग्लिश में स्टाइपेंड कहते हैं, उसका एक भी पैसा अभी तक नहीं दिया गया है। इसके लिए सबसे पहले वर्बली हमने एओ को और प्रिंसिपल सर को बोला, कुछ नहीं हुआ। उसके बाद सबसे पहली मेरी एप्लीकेशन 3 जुलाई को मैंने प्रिंसिपल सर को दी, तो उन्होंने ये कहा कि ये पर्सनल लूँगा मैं इसे और फाइनेंशियल मैटर है, मैं खुद जयपुर जाके इसको सॉल्व करवाऊंगा। तो उन्होंने बोला कि आप 7 से 10 दिन का वेट करो। तो 3 जुलाई को जब 7 से 10 दिन की बोला तो 15 जुलाई तक हमने वेट किया। उसके बाद हमें पता लगा कि इसमें कुछ एक्शन नहीं लिया जा रहा है, तो उसके बाद हमने एक और एप्लीकेशन दी सर को इन्फॉर्म करने के लिए कि सब हम स्ट्राइक पे जाएंगे। तो हमने मंडे 22 जुलाई को स्ट्राइक करी, जिसमें सारे इंटर्न्स आके अपना विरोध जताया उन्होंने और